इरफान कादर साहब ने हमें ज्वाइन है, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। बड़े इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भट्टी साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्लाह। अच्छा, वो ये गुजारिश करे, वो दूसरी एजेंसियां कहती हैं पाकिस्तान की अदालतें 126 या 23 या किसने भी नंबर पे हैं, तो इतने एक दो दिन में दो बड़े फैसले हो जाना, क्या पाकिस्तान का इसका मतलब है अदालती निज़ाम बेहतरी की तरफ चल पड़ा है? देखें, ये जो आपका सवाल है कि अगर दो फैसले हो गए तो अदालती निज़ाम बेहतरी की तरफ चल पड़ा है, दो फैसलों से ना तो आप कह सकते हैं बेहतरी की तरफ चल पड़ा है, ना कह सकते हैं पस्ती की तरफ चल पड़ा है। दो फैसलों से ये तो जब अदालत की जो रेटिंग होती है, मुख्तलिफ अदालतों का कंपैरिजन होता है, तो उनके जनरलिटी ऑफ डिसीजंस को देखा जाता है। कोई एक या दो फैसलों पे तो ये फैसले नहीं किए जाते ना। ये आपको किसने कहा है कि ये बेहतरी की तरफ चल पड़ा है या खराबी की तरफ चल पड़ा है दो फैसलों की वजह से? नहीं, वो मैंने किसी लीडर को सुन रहा था कि अब पाकिस्तान की अदालतों में शफाफ निज़ाम हो गया, अदलिया कोई प्रेशर नहीं लेती, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो आज के और कल के फैसलों को रेफरेंस कोड कर रहे थे पॉलिटिशियन। तो मैंने कहा आप तो माशाल्लाह गहरी नज़र रखते हैं, अटारनी जनरल रहे हैं, हाई कोर्ट के जज रहे हैं, और आपने बड़ी दबंग अंदाज में आर्गूमेंट भी की है। मैंने एक दो दफ़ा इत्तफाकन सुने भी हैं, तो मैंने कहा फिर ये खुशखबरी आपसे भी सुने। जी जी, सही है। तो मैं तो आपकी बात सुन के सिवाय इसके कि मैं मुस्कुरा दिया हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता। अच्छा, मैं इसकी जरा लीगल साइड पे आता हूँ। सईद काजी अर्ज कर रहा हूँ हजूर, ये फरमाइए कि सर आपकी दुआएं भाईजान, ये फरमाएं कि अभी तो खैर डिटेल फैसला नहीं आया, टूटी टूटी खबरें आ रही हैं बीच में से। जो एक्सपर्ट था उसको तस्वीर पेश की गई कि जनाब ये इसकी कीमत को आप सर्टन करें। मैं तो वैसे इसके असूल के खिलाफ हूँ। खान साहब को चाहिए था कि ये सिलसिला बंद कर दिया जाता, ये जो तोशे खाने वाली लूट मारी हुई है, चाहे लीगली हुई होगी। मगर ये जो इस एविडेंस को आप कैसे देखते हैं? एक उसकी जो क्रीडेंशियल्स हैं वो भी कितने एस्टैब्लिश नहीं थे, और तस्वीर को देख के हम किसी चीज़ की कीमत कैसे सर्टन कर सकते हैं? देखें, फैसला जब तक नहीं आता, जब तक मैं लिखा हुआ फैसला खुद नहीं पढ़ूंगा, तब तक मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा जी। ओके, चलें। अच्छा, अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। वो ये कि जब मैं ये आज सारा आई वाज डाइविंग डाउन इनटू ऑल द बिलियंस ऑफ रुपीस जो लिए गए दिए गए तमाम अक्रॉस द बोर्ड, और फिर इसमें कादर साहब ये भी था कि हमने भी तहफ दिए खरीद के, उनके तहफ हमने मार्केट में बेच दिए, चाहे इमरान ने बेचे चाहे इन्होंने भेजे। गाड़ियां ये ले ही नहीं सकते थे, इन्होंने गाड़ियां ली, और उसके बदले में जाहिर है हमने भी तो कुछ देना था ना, वो हमने पब्लिक। आप पर्सनली क्या समझते हैं ये तोशा खाना की जो लूट मार है, और 2002 से पहले का रिकॉर्ड हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद नहीं दिया गया? आप समझते हैं कि ये ऑर्डर सामने आना चाहिए, और ये पब्लिक मनी का ये जो प्लंडर हुआ है लीगैलिटी के साथ, इसको हमारे सामने आना चाहिए? कादिर साहब, मैं समझता हूँ कि सारी चीज का जो ओनस है वो खान साहब पे था और उनकी बेगम साहिबा पे था कि आया उन्होंने ये जो तोशा खाना के तोहफे हैं क्या इनको बेच दिया, और क्या सऊदी अरब का जो शहजादा है अगर वो पाकिस्तान के वजीर आजम को इस तरह का तोहफा देता है तो क्या ये उसके शायान शान है कि वो तोहफे जो है बेच दे और वो पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दे, और फिर वो जो डिक्लेरेशन उन्होंने दिया कितने के बेचे हैं उसके सबूत तो फराहम करने हैं साबिक वजीर आजम ने। उनको चाहिए था कि वो तमाम सबूत फराहम करते और उससे फिर मुवाजना होता कि जी वो कितने के बिके हैं, वो रसीदें जो हैं वो पेश करते जो कि उन्होंने पेमेंट्स वसूली हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये ओनस जो था उन पे था। नहीं, वो तो सजा होगी ना, वो तो हमने मान लिया, अब तक मान लिया कि ही इज नो अ कल्प्रिट, वो अब मुजरिम है, ये तो तय हो गया। मगर हम एज अ साफी पूछ रहे हैं कि एक पीछे लूट मार का तुमार है, तो क्या ये सिलेक्टिव इंसाफ हो रहा है, या ये इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि किसी को विक्टिमाइज करना है, किसी को स्कॉट फ्री जाने देना है? मैं तो ये पूछ रहा हूं। नहीं, अब ये देखें, ये तो फैसला यहाँ तो हमारे सामने हो। सिलेक्टिव इंसाफ का मुझे गायब का इल्म तो नहीं है कि मैं कहूँ जी ये सिलेक्टिव है। मुझे इतना पता है कि इससे पहले तोशा खाना के जो तोहफे हैं कभी किसी ने इस तरह बेचे नहीं है, और इस तरह से अंडर वैल्यूएशन करके उन्होंने तोशा खाना में मसलन अगर 10 रुपए की चीज बिकी है तो वहां पे 2 रुपए की शो कर दी है, और पब्लिक एक्सचेकर को उसके जो ड्यूज है उससे डिप्राइव कर दिया है।
इस तरह की चीज कभी पहले सामने आई नहीं है, ये पहली दफा है कि ये अच्छा इरफान साहब, दो सवाल आपसे आपकी मौजूदगी में। थोड़ा सा आप जरा आप उस तरह नहीं बोलते जैसे जोशो जज्बा था, लेकिन यकीनन आप आईनी नुक्ते तो बहुत बेहतर तशरीह करते हैं। एक गुजारिश ये है कि मुल्की राज बेच दिया या कोई उससे साइफर केस ख़त्म हो गया, उसमें दो मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब हो गए, उसकी सज़ा 10 साल। एक तोहफा मिला जिसकी कीमत दी कम या ज़्यादा वो बाद की बात है, उसकी सज़ा 14 साल। और दूसरा एक सवाल आपसे, दूसरा भी आपसे लाजमी चाहिए, आप वकील होते इमरान खान के, आपको हक़ दफा ना दिया जाता, आपकी अदम मौजूदगी में फैसला किया ना किया जाता, आपको जिरा करने की बजाय प्रोसिक्यूटर के असिस्टेंट से जिरा कराया जाता, तो आप उसको कैसे देखते? क्या वो आईनी तकाजे थे या नहीं? इरफान कादर साहब अगर वकील होते, अगर मैं वकील होता तो सबसे पहले मैं ये देखता कि इसमें मैं इल्तवा की दरख्वास्त कभी ना डालता, या मैं ये ना करता कि मैं वहां पेश ही ना होता। और मेरे ख्याल में राब्ता शायद मुनक़ता हुआ है भट्टी साहब। जी 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 जी, आवाज़ आ रही है इरफान भाई, आवाज़ आ रही है आपको? लाइन ड्रॉप हो गई है भट्टी साहब, पर उन्होंने बड़ी वजाहत की। मगर भट्टी साहब, मैं तो इसको एक जनरल, अगर ये जुर्म हुआ है और अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको फैसले को अपहोल्ड करती है तो हम बिल्कुल इसको मानेंगे। अभी तो दो आगे चीज़ें हैं, मगर मैं इसको एज आ, ये जो आपको दिखा रहे थे, हम ये दिखा रहे थे, कोई मर्सिडीज़ ले उड़ा, कोई BMW ले उड़ा, गाड़ियाँ लेने की इजाज़त ही नहीं थी। और उसके बाद ये है कि आप मुझे बता रहे हैं कि अंडर वैल्यू किया कि मैं आपसे एक सवाल सिर्फ मैं आपसे, जिस मुल्क में 1000 में से 41 बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं इसलिए कि गंदा पानी पीते हैं, हमें कुछ शर्म आनी चाहिए या नहीं? अच्छा, इस सिलसिला इमरान खान को भी बंद कर अगर दें। मैं आपको खबर दूं, कोई हुकूमत इधर मौजूदा इंडिपेंडेंट इंक्वायरी तोशा खाना में ओरिजिनल जेवर दे के जाली रखा दिए गए, ये भी वाकया हुआ, लेकिन उस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कदों रजना है इन्होंने भट्टी साहब? और तोशा खाना में ओरिजिनल जेवर लेके जाली रखा दिए गए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें लेटर लिखे गए। कादी साहब, मेरा ख्याल है मैं नहीं समझा पा रहा, मुझे तो समझ में नहीं आता, इतनी काबल अदलिया, इतनी कंपिटेंट अदलिया, इतना फास्ट फैसला, और फिर पाकिस्तान में लोग तनकीद करते हैं कि फैसले नहीं होते। भट्टी साहब, मैं एक बात आपको कहूँ, मैं असूली तौर पर ये जो हुआ है गलत सही तो हमारी बड़ी अदालतें बताएंगी, हम तो सिर्फ राय दे रहे हैं फैसलों के ऊपर, जजों पर नहीं दे रहे। बात ये है कि ये सिलसिला क्यों, अभी ज़रा सुनाएं यार, अगर आपके पास क्लिप हो, मोदी जिसने बेशुमार जराइम किए हमारे मुसलमानों के खिलाफ और एक फाशिस्ट है, लेकिन कम अज कम वो भी इतना नहीं गिरा, जरा दिखाएं उन्होंने, उसने क्या कहा कि गुजरात में 100 करोड़ रुपए के जो उसे ताइफ मिले उसने गरीब बच्चियों की तालीम के लिए वो कर दिए, आके तकरीरें कर देने, विक्ट्री साइन बना देने, कायदे मोहतरम, ये सारा नौसरबाजी बंद करें। भट्टी साहब, पहले मोदी को सुने, ये पाकिस्तान का कोई 3 करोड़ रुपया बनता है। भट्टी साहब, काजी साहब, ये भारत के वजीर आज़म है, पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। वजीर ये वजीर आला थे, जब ये वो उस वक्त की बात बता रहे हैं जब गुजरात के वजीर आला थे। मेरी मुझे अर्ज करने का मौका दे दें, ये वजीर आला थे। पाकिस्तान में जितने तहाइफ लिए हैं, अगर उसकी आज इंक्वायरी हो, ये 100 करोड़ है, मैं कहता हूं 100 अरब से बढ़ जाएंगे पैसे, 100 अरब से। काजी साहब, मैं आपको इंफॉर्मेशन बेस पे कह रहा हूं, ये अंदाजे से नहीं कह रहा। कोई बंदा इंक्वायरी तो कराए, कोई जाके पूछे तो सही। मोहतरम नवाज शरीफ साहब, हाँ देखें, इमरान खान आज केस के बाद मुजरम बन गया। हाँ, तो हम किसी को डिफेंड ना करने आए थे ना करेंगे, हम इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हैं, बल्कि खान साहब को इसको खत्म करना चाहिए। साहब का जो तरीकाकार था, उनका काम था इस तोशाखाना को फॉर एवर बंद करना, उसकी ऑक्शन करके जिस तरह मोदी ने कहा गरीबों में तकसीम करते, हमें तो उनसे ये तवक्को थी, लेकिन मादी में भी ये करते रहे। मैं आपको कह रहा हूं, आज कोई अदालत, ये गालबन तोशाखाना का केस गालबन PTI और मुस्लिम लीग नून की क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत का है। अगर ये जज बशीर साहब उन्हें कहें जितने तहाइफ आपने लिए हैं वो हमें दे दो, अगर वो पूरे हुए तो काजी साहब आप जो कहेंगे मैं इनको इनाम दूंगा। भट्टी साहब, मुझे एक की तरह अच्छा कैसे साहब ये बताएं, एक ब्रेक जाना है, आप थोड़े से कानूनी आईनी भी नजर रखते हैं। एक
तोशा खाना के केस है, एक ही किस्म की नवीयत है कि मैंने तोहफे लिए एक आपने लिए। मेरा केस 10 साल तक नहीं सुना जा रहा, आपका 3 महीने में हो गया है। क्या ये मुनासिब तरीका है? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहता, बल्कि इंसाफ होना चाहिए और होता हुआ नज़र आना चाहिए। और जिस तरह आप जुबैरी साहब ने कहा था कि जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड एंड जस्टिस हरीड इज़ जस्टिस बैरिड, तो ये है, ना इसे दफन होना चाहिए ना इसे तेज़ होना चाहिए, इसे दुरुस्त, साफ़ और सुथरा और शफाफ होना चाहिए।